अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी टुडे स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल 2026 एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने एक दफ़ा इनको गो थ्रू ज़रूर करना है। सो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले हमारे पास जो यूज़ होंगे वो है F इज़ इक्वल टू एम ए और W इज़ इक्वल टू एम जी। इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन वाला है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या फिर जो है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी ए ओवर टी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का एक छोटा सा फार्मूला है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। सो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले फार्मूले पहली फुर्सत में आपको आने चाहिए। नेक्स्ट काम आ जाता है जी डाटा को अंडरस्टैंड करके जो है आप क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करें, ठीक है। सो पहले वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी अ 10 kg ब्लॉक। सो गिवन में हमारे पास आएगा मैस दिया हुआ डेफिनेटली जो है, ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है, मैस हमारे पास है 10 kg, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी स्मूथली हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 5 न्यूटन। सो हमने जो है उस एक्सेलरेशन, अब अगली बात आ जाएगी फाइंड की। सो हमने क्या फाइंड करना है जी, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए के अंदर जो है। सो इतने को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सिंपल सा जो है एफ भी है, एम भी है, ए भी है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला आप लोग यहाँ पे आसानी के साथ लगा सकते हो। सो फार्मूला आपके पास एफ इज़ इक्वल टू एम ए। आपने ए मालूम करना है, एम इधर हो रहा है ज़रब, तो इधर जाके हो जाएगा ये हमारे पास डिवाइड। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एफ है हमारे पास 5, एम है हमारे पास 10। सो कैलकुलेटर निकालेंगे और इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 10। सो आंसर आएगा 0.5। सो ए का आंसर हमारे पास आ गया, ए का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बी पार्ट को पढ़ लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या डिमांड कर रहा है। अब बी पार्ट में कह रहा है जी अगर टाइम जो है 5 सेकेंड हो जाए, टाइम कितना हो जाए जी 5 सेकेंड हो जाए, ठीक है। सो देन उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ब्लॉक जो था बेसिकली किसी जगह पे ऐसे फिक्स पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, ठीक है। सो इस पोजीशन में वी आई क्या था हमारे पास 0 होगा। सो इस डाटा के अंदर जो आप वी आई को क्या बना लें 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो फार्मूला आपके पास अगेन आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। सो इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो वी एफ वैसे आ गया, वी आई हमारे पास है 0, ए जो है हमारे पास आया ऊपर 0.5, टी जो है वो हमारे पास है 5। सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 के साथ, सो आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है डन हुआ यूनिट नंबर 3 का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। उससे पहले जो है हम इसकी समझेंगे स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है जी, एक बंदा है उसका वज़न कितना है जी 80 kg है, ठीक है। उसका जो वज़न है मैस है वो 80 kg है, मैस सॉरी। तो उसका जो है ज़मीन के ऊपर वज़न क्या होगा, उसका चांद के ऊपर वज़न क्या होगा, ये हमने बताना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये हो सकता है। सो आपने इसको अच्छे से करना है। सो हमारे पास ये 3.2, सबसे पहले आपको पता ही हम लोगों को बनाना है जी गिवन। अब गिवन बनाना है तो गिवन में बंदा कितना, उसका मैस है जी बंदे का, उसका मैस है हमारे पास 80 kg। सो अब आपको जो है इसका जो है वज़न टू फाइंड, वज़न मालूम करना है आपने डब्ल्यू ई मतलब अर्थ के ऊपर भी और डब्ल्यू जी ज़मीन के ऊपर भी। सो इसके लिए हमें जो है ज़मीन के ऊपर जी की कीमत पता होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह से चांद के ऊपर याद होनी चाहिए। ये चीज़ें सवाल में गिवन नहीं होंगी,
आपको खुद से करनी होगी। सो इसको इस पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6666 मीटर पर सेकेंड। सो अब आपके पास डाटा कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको पता ही है आपकी हेडिंग होगी कैलकुलेशन की। तो पहले वाला फार्मूला हम लगाते हैं, इसके ऊपर जो है लिखें वेट ऑन अर्थ के ज़मीन के ऊपर जो उसका वेट है वो क्या होगा। सो फार्मूला सिंपल है, WE इज़ इक्वल टू MGE। कीमतें पुट कर देंगे, WE इज़ इक्वल टू M कितना है हमारे पास 80 और G कितना है हमारे पास 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 800 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट काम है जी वेट ऑन जो है मून। मून पे भी फाइंड करना है, बल्कि यहाँ पे M लिखना था, ठीक है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, M, ठीक है। सो वेट ऑन मून, चांद के ऊपर वज़न, वो आप लोगों ने बताना है। सो चांद के ऊपर जो वज़न होगा वो आपका सिंपल हो जाएगा WM इज़ इक्वल टू MGM, ठीक है। सो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। M कितना है ये हमारे पास 80, GM कितना है हमारे पास, वो ऊपर हमने निकाला था 1.666। सो यहाँ पे लिखेंगे 1.666। कैलकुलेटर हमारे पास कहाँ पे गया, ये रहा। करें ज़रा मल्टीप्लाई, जो है 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6666 तो हमारे पास फाइनल इसका आंसर आएगा 133। और गालबन गलत आया है, हमारे पास आंसर 800 आना चाहिए था। दोबारा ट्राई कर लेते हैं हम लोग, जो 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 1.66 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 80 के साथ, सो 1.33 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर है। पर बुक में हमारे पास क्या है 1.8। सो एक 6 कर लेते हैं, फिर देखते हैं ज़रा क्या होता है। 80 मल्टीप्लाई विद 1.6, सॉरी 80 मल्टीप्लाई 1.6, सो 128। ये ज़्यादा ना लिखिएगा, एक ही लिख लें 1.6 तक, क्योंकि उसने गिवन 1.6 दिया हुआ है। सो उस हिसाब से आप इसको 128 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये आपका बुक के हिसाब से आंसर है, अदरवाइज़ वो आता यही है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 10 डिवाइड बाई 6, सो 1.6666 आ रहा है, बट उसने जो बुक में दिया हुआ है 1.6, सो हम उसके हिसाब से ही उसको फिर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास जो है 3.3 न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आया तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसमें क्या कह रहा है हमसे, वो डिमांड कर रहा है जी व्हाट इज़ द फोर्स मालूम करनी है, इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ 800 kg। मैस कितना हमारे पास 800 kg है, ऑफ अ कार जिसकी बताई वेलोसिटी कितनी है जी 10 मीटर पर सेकेंड है, और फिर कितनी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगता है 10। सो डाटा को अरेंज करना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। सबसे पहले डाटा को कर लेते हैं अरेंज। सो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है गिवन की। सो गिवन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मैस आ रहा है वो आ रहा है जी 800 kg। उसकी जी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बेटा आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसकी जो वेलोसिटी फाइनल चेंज हो जाती है कितनी जी 30 मीटर पर सेकेंड। सो हमने जो है टाइम दिया हुआ उसने जी 10 सेकेंड। सो अब नेक्स्ट हेडिंग डेफिनेटली किसकी होनी चाहिए, फाइंड की। सो फाइंड करने के लिए कह रहा है जी फोर्स मालूम करनी है अपने, ठीक है। सो अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने किया था, कैलकुलेशन लिखेंगे। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, F इज़ इक्वल टू MA। पर मसला तो यहाँ पे ये है हमारे पास A नहीं है, पर अगर हमें याद हो जो हमारा A था वो क्या था VF माइनस VI ओवर T। सो जस्ट इसको जो है रिप्लेस करवा देंगे, कीमतें पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो VF माइनस VI ओवर T, कीमतें पुट कर दें। F वैसे ही M की जगह पे 800 आ जाएगा, ठीक है। VF आपको पता ही है आपके पास 30 है, VI आपके पास पता है आपको 10 है, और टाइम भी कितना है हमारे पास इसमें 10 ही है।
तो कैलकुलेटर निकालेंगे, 30 में से 10 गए तो 20 आएगा, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 16 न्यूटन। सो अगर तो थर्ड चैप्टर से उसने न्यूमेरिकल पकड़ा तो बेटा जी इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आगे जो है 4 और 5 दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं, ठीक है। सो पहले तो उनकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसको देखेंगे। अब इसमें 4 में क्या कह रहा है जी, एक हमारे पास जो है बुलेट है, उसका मैस जो कितना जी 5 ग्राम है, और उसको फायर कर दिया जाता है। उसकी जो वेलोसिटी है वो होती है 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो गन का वज़न है वो है 10 kg। सो हम लोगों ने जो है फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, सो हमने गन की स्पीड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करके देनी है। तो ये अगेन आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि दो मैथ्स आ रहे हैं। सो सबसे पहले लिखें M1, ये 1 में गोली का मैस कितना है जी 5 ग्राम। अब ग्राम को किलो में चेंज करना है तो 5 को तकसीम कर देंगे हम लोग 1000 पे। तो जब 5 को तकसीम करोगे आप 1000 पे, सो बेटा जी आपके पास आएगा 0.005 kg, ठीक है। सो ये ग्राम में अब चेंज हो गया। अब उसके बाद जब वो निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो उसको लिख लो आप V1। वो कितनी है जी 300 मीटर पर सेकेंड। गालबन जो है जी डेफिनेटली जो 300 मीटर पर सेकेंड। M2 मतलब कि जो हमारे पास गन है उसका वज़न वो कितना है जी 10 kg है। सो हमने जो बाद में जो झटका खाएगी गन पीछे की तरफ वो मालूम करके देना है। सो सिंपल सा काम है हमारे पास, जो आपने फार्मूला जो है बस माइंड में रखना है। फार्मूला होगा M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। सो दोबारा थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि 5 kg बुलेट जो है फायर की जाती है। द बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी दिस वन है, मैस उसका इतना है, बाकी हमने मालूम कर लें। तो बहरहाल अब ये प्लस का है, उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। M1 V1 इक्वल माइनस M2 V2 हो जाएगा। सो हमने तो V2 फाइंड करना था, ठीक है। सो हमारे पास ये चीज़ इधर हो रही है मल्टीप्लाई M2, तो इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। M1 V1 माइनस M2 इज़ इक्वल टू V2। सो कीमतें पुट कर देंगे। M1 आपके पास है जी 0.05 और V1 आपके पास है जी 300, M2 आपके पास है 10। सो इन तमाम चीज़ों को हम लोग जो है कर लेंगे प्लस माइनस। सो 0.005 मल्टी कर देंगे 300 के साथ, डिवाइड कर देंगे हम इसको 10 पे। सो 0.15 के साथ जो माइनस था वैसे आ जाएगा। सो क्योंकि पीछे की तरफ झटका खाएगा तो आंसर आएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। सो ये भी इम्पोर्टेंट जी। तो बच्चों पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो डेफिनेटली आपका जो है सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो कट है। सो सातवां इधर से शामिल है, ज़रा इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो एक साइकिलिस्ट है, उसका वज़न जो है 55 kg, उसकी बाइक का वज़न है 5 kg। तो सिंपल M1 हो जाएगा 55, M2 उसकी साइकिल का वज़न है तो वो हो जाएगा 5 kg। टोटल करना है तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो आ जाएगा 60 kg। अब वो स्टार्टिंग में जो है रुका हुआ है, ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ है तो VI आपने ले लेना है जी 0। उसके बाद जो है वो चलना शुरू करता है और 90 न्यूटन की फोर्स लगा लेता है और 8 सेकंड तक चलता रहता है। तो 8 सेकंड तक चलता रहता है, उसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया और फिर मज़ीद वो जो है अनदर 8 सेकंड चलते हैं। सो उसके बाद जो है टोटल डिस्टेंस उसका क्या होगा ये हम लोगों ने फाइंड करना था। सो सिंपल जो है सबसे पहले जो है फाइनल स्पीड मालूम करनी पड़ेगी। तो फाइनल स्पीड का फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। डायरेक्टली हम इस फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, रीज़न हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज़ इक्वल टू M में। अब यहाँ से हम लोगों ने A को मालूम करना था, M इधर मल्टी हो जाके डिवाइड हो जाएगा। F कितना था हमारे पास 90 और M हमारे पास है जी 60, ठीक है, ये वाला 60। 90 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइनल स्पीड उसकी क्या थी वो फाइंड करनी, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT।
VI क्योंकि साइकिल रुकी हुई थी 0 आ गया। A हमारे पास कितना है जी 1.5, उसके बाद A वैसे आ गया T की जगह पे 8, इन सब को ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल स्पीड आ गई है। अब पहले वाले 8 सेकंड में उसने क्या फासला कवर किया, वो होगा S1 इज इक्वल टू VI T1 जमा 1/2 A T1 का स्केयर। सो VI तो 0 था, ये सारा हो गया 0, 1/2 वैसे A की जगह पे 1.5, T की जगह पे 8 का स्केयर। सो 1.5 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जी आएगा 0.75, और 8 का स्केयर होता है 64, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मीटर आ जाएगा। अब सेकेंड डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। सो स्पीड और टाइम हो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले 8 सेकेंड का डिस्टेंस जो आ जाएगा, ठीक है। सो VF 12 है, T 8 है, इन दोनों को ज़रब करेंगे तो आएगा 96 मीटर। सो टोटल करना है, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। सो ये थे यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। आपने यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को और कर लें। सो उम्मीद है आप लोगों के न्यूमेरिकल्स का पोर्शन इंशाल्लाह जो है वो डन हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।